अब हम करेंगे ट्राइंगल्स के एमसीक्यूज, ठीक है, एग्जाम्पलर बुक से। अब यहाँ पे देखो हमें कह रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें डी यहाँ पे है और ई AC वाले साइड पे है और ये आपस में पैरेलल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एंगल इसको इक्वल है करस्पॉन्डिंग, ये एंगल इसको इक्वल है करस्पॉन्डिंग। तो ये दो ट्राइंगल, जो छोटा वाला ट्राइंगल है ADE, triangle ADE is similar to triangle ABC, ठीक है। AA सिमिलैरिटी से CPST से क्या कहोगे तुम, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC। अब AD की वैल्यू मुझे दे रखी है 2, ठीक है, और BD की दे रखी है 3। तो ये तो ऊपर तो 2 आ जाएगा, नीचे 2 + 3 5 करना पड़ेगा। DE मुझे ढूंढना है और BC मुझे गिवन है 7.5। तो ये हो जाएगा 2 × 7.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू DE। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू DE एंड देयरफॉर DE इज इक्वल टू 3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी। ये सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है। और नीचे अब हम एमसीक्यूज की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पलर से। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड एंगल BAC इज ऑल्सो 90 डिग्री। देन अब हमें ये दिखाना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन मैच करता है, ठीक है। अब BC स्क्वायर, अब हमने एक थ्योरम पढ़ा था, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ऑन द हाइपोटेनियस देन द थ्री ट्राइंगल्स, कौन सा 1 2 और ये पूरा वाला तीनों आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो अब देखो BC जो है ना, ये दो ट्राइंगल्स में आना मुश्किल है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। तो हमें सिर्फ AD स्क्वायर वाला देखना है। तो हमें पता है कि ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDA, ठीक है, बाय वो 6.7 थ्योरम है, ठीक है। वहाँ जाके देख लेना, एक बार स्टेटमेंट को समझ लेना। फिर यहाँ पे है AD अपॉन CD इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे AD है सेकेंड, मतलब सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पे सेकेंड थर्ड पोजीशन पे कौन है, BD। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू CD। और कौन सा ऑप्शन मैच होता है, C ऑप्शन। अब क्वेश्चन 3 में इन्होंने कहा है कि रोम्बस के डायगोनल्स हैं, ठीक है। पहले हम पूरा लिख लेते हैं ऐसे, ये ABCD एंड ये O। देखो ये जो एक डायगोनल 16 है, तो तुम्हें याद रखना है ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, तो इसलिए 8 हो गया और परपेंडिकुलर की साइन आ गई। सिमिलरली ये BD पूरी की पूरी 12, तो इसका हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लो इन ट्राइंगल AOB। तो ये सिंपली हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 100। तो AB सिंपली क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, बी ऑप्शन। फोर्थ में हमें गिवन है कि ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADF। अब हम इनकी प्रोपोर्शनैलिटी निकाल लेते हैं। AB अपॉन ED इज इक्वल्स टू BC अपॉन DF इज इक्वल्स टू AC अपॉन EF, ठीक है। तो अब इन्होंने किसका मल्टीप्लिकेशन कर रखा है, BC के साथ EF एंड AC के साथ DF, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन करो तो तुम्हारा ऑप्शन A सही है। फिर बी पार्ट में इन्होंने दिया है कि AB इंटू EF इज इक्वल टू AC इंटू ED। बी ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो मैं फर्स्ट और थर्ड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मेरा बी ऑप्शन आ रहा है। सी में फिर इन्होंने कहा है BC इंटू DE एंड AB इंटू EF कह दिया है, जो कि AC के नीचे, तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग।
और फोर्थ को चेक कर लो, BC का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन्होंने DE के साथ करा है तो AB का FD के साथ आना चाहिए, तो इट इज करेक्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इज नॉट ट्रू, तो C ऑप्शन इज नॉट ट्रू। ओके, अब देखो इसमें इन्होंने कहा है कि ABC और PQR दो ट्राइंगल्स हैं जिसमें ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो इसमें से नेमिंग कौन सी करेक्ट है दो ट्राइंगल्स के बीच में। तो देखो बहुत ही सिंपल है, AB के साथ इन्होंने क्या कहा है, QR कहा है, ठीक है। AB का पोजीशन के नीचे QR आना चाहिए, तो देखो AB और QR चलेगा, ठीक है। फिर BC इज फर्स्ट एंड थर्ड, तो RP ओके, एंड थर्ड AC फर्स्ट सेकंड पे, तो यहाँ पे PQ, तो A ऑप्शन हमारी करेक्ट है। मतलब बाई चांस ये A ऑप्शन ही करेक्ट आ गई, ये नहीं आती तो तुम सेकंड पे जाता है, ठीक है। थर्ड को ट्राई करते, फोर्थ को ट्राई करते, तो फर्स्ट में ये हमारी वेरीफाई हो गई है, तो हमें बाकी देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इनके पोजीशंस को देखते हैं कि जो ये AB का पोजीशन है वो क्या वही पोजीशन तुम्हारे QR का है, तो ये चेकआउट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली नेमिंग आइदर करी जाती है या वेरीफाई करी जाती है। अब क्वेश्चन 6 में यहाँ पे हमें गिवन है कि वैल्यूज दे रखी, जैसे AP 6 है, PD 5 है, PB 2.5 है और PB 3 है, ठीक है। पहले तो प्रोपोर्शनैलिटी देखो किसके किसके साथ मैच कर रही है, ठीक है। अगर हम 6/2.5 लें और 3/5, तो ये मैच नहीं हो रही है। पर अगर मैं AP अपॉन PD लूँ तो दैट इज 6/5, एंड BP अपॉन PC लूँ तो भी ये है 3/2.5, दैट इज 30/25, एंड दैट इज 6/5। तो हम कहेंगे देयरफॉर AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BP अपॉन PC। तो हमें इसके अकॉर्डिंगली नेमिंग करनी पड़ेगी। ये एंगल इसको वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं, तो हम सिमिलैरिटी कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल APB इज सिमिलर टू ट्राइंगल AP के साथ है PD, और फिर कौन बचता है C। तो देखो BP के साथ P, अब देखो BP के साथ PC आना चाहिए, पर यहाँ पे DC आ रहा है, तो हमें इनकी जो पोजीशन है D और P की वो चेंज करनी पड़ेगी, DPC हो जाएगा ये। अब एंगल ABP ढूंढना है हमें, ठीक है। ABP वो हम इक्वल होना चाहिए DCP के, ठीक है। तो ये जो एंगल C है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आएगा, 100 आएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, D ऑप्शन। देखो इसमें वही है कि नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को नेमिंग करना, कैसे ट्राइंगल्स को नेम करते हैं, कैसे इनकी वैल्यूज को एज पर द नेमिंग ढूंढा जाएगा, तो ये जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि दो ट्राइंगल्स हैं DEF एंड PQR, उसमें उन्होंने हमें दे रखा है D और Q इक्वल है, सपोज ये x है तो ये भी x है, एंड एंगल R Y है तो एंगल इज ऑल्सो Y। तो अब इनका कहना है इनमें से कौन सी चीज ट्रू नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर मुझे ये दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं तो ये आएंगे एंगल ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल D के साथ कौन सा एंगल है, Q, और E के साथ R, ठीक है, QRP। तो ये हो जाएगा DE अपॉन QR इज इक्वल्स टू EF अपॉन PR इज इक्वल्स टू DF अपॉन PQ, ठीक है। तो अब देखो कौन सा है, DF अपॉन PQ ये रहा, एंड EF अपॉन PR ये रहा, सेकंड और थर्ड, तो ये तो ट्रू है। फिर है DE अपॉन PQ कहा है इन्होंने, तो ये तो गलत है। फिर DE अपॉन QR तो है, और DF अपॉन PQ फर्स्ट एंड थर्ड है, ये दोनों, ये फर्स्ट है ये थर्ड है हमारे इसमें, और EF इज सेकेंड और ये है फर्स्ट, तो ये तो सारे ही करेक्ट है हमारे, सिर्फ बी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है।
अब इसमें हमें दे रखा है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। ठीक है, ये x है तो ये x हो जाएगा। एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल C। ओके, ये y है तो ये y हो जाएगा। एंड AB और DE का रेशियो इन्होंने 1/3 दे रखा है। ठीक है, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू 3/1 है। तो इन्होंने कहा है कि देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा रूल है नहीं। हम इसको सिमिलर कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो हम ए सिमिलैरिटी से हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बता सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए A, C, D ऑप्शंस तुम्हारे फेल हो जाते हैं। 9th में हमें दे रखा है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR, तो उसमें से BC इज एट सेकेंड थर्ड पोजीशन एंड QR इज ऑल्सो एट सेकेंड थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो हमें तो सीधा पता है जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमें पता है उनकी साइड, कोई भी एक साइड का जो करस्पॉन्डिंग पेयर होता है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू QR ऊपर आएगी क्योंकि वो ट्राइंगल ऊपर कहा है इन्होंने, और BC नीचे हो जाएगा इसका स्क्वायर, दैट इज 3/1 का स्क्वायर एंड दैट इज 9। तो ऑप्शन ए मैच करेगा। फिर क्वेश्चन 10 में हमें दे रखा है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू DFE। ठीक है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DFE, जिसमें से एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D होगा विच विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल E होगा दैट इज 50 डिग्री, और जो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल F होगा दैट विल बी 100 एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। ठीक है, एक ये चीज़ें हैं। तो बाय एंगल वाइज तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो फेल होता है क्योंकि एंगल F इज नॉट 50, इट्स 100। एंगल, यहाँ पे एंगल F 100 है, ये करेक्ट है। एंगल D इज नॉट 100, इट इज 30, तो ये ऑप्शन भी गया। एंगल D इज 30। अब हमें इनमें से चूज करना है, तो उसके लिए हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स को देखना पड़ेगा। तो हमें एक बार DE को वेरीफाई करना है। चलो हम लिख देते हैं AB अपॉन DF इज इक्वल्स टू BC अपॉन FE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DE। अब हमारे पास वैल्यू है AC की, ठीक है, वो है 8, और DF की वैल्यू 7.5। और AB भी तो 5 है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50/75। ठीक है, तो ये 25 2 ज़ा 25 3 ज़ा, तो DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 इंटू 3/2 दैट इज 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो हमारी DE की वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इन्होंने कहा है ट्राइंगल ABC and triangle DEF, AB is corresponding to DE and BC is corresponding to DF। ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए? ये एंगल इस एंगल को इक्वल होना चाहिए ऐसे सिमिलैरिटी के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा B और D, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 12 में हमें दे रखा है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू QRP, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी इक्वल्स टू AB अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC अपॉन PR का होल स्क्वायर।
वैसे मुझे एरिया का वैल्यू दे रखा है 9/4, BC की वैल्यू 15 दे रखी है, PR मुझे ढूंढना है। स्क्वायर रूट ले लूंगी तो ये 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली 15/PR हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, PR हो जाएगा 15 इंटू 2/3, 3 1 3 5 15, दैट विल बी इक्वल्स टू 10, ऑप्शन ए करेक्ट। अब इसमें हमें कह रखा है ट्राइंगल PQR, if S is a point on a side PQ of a triangle PQR such that PS is equals to QS is equals to RS, ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो इन्होंने कहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। अब ये एंगल इसको इक्वल होगा, अपोजिट हैं साइड्स के, इक्वल साइड्स के, और ये एंगल नहीं, ये जो एंगल है y, ये भी y होगा। ऑपोजिट एंगल मतलब एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो ये हो रहा है x प्लस एक्स प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो रहा है 2 कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब जो एंगल R इज दैट इज 90 डिग्री, तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पलर के MCQs कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली तुम्हारे RD शर्मा के MCQs पर बनेगी, तो प्लीज़ यहाँ पे टर्म 1 के अकॉर्डिंगली तुम्हें MCQs सारा मटेरियल मिल जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।